तो तुम्हारी ई स्पोर्ट्स टीम ग्रो क्यों नहीं कर रही है? चलो आज मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी ई स्पोर्ट्स टीम किल्स भी निकाल रही है, पबजी खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है, बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रॉब्लम आपके गेम प्ले या प्लेयर्स के अंदर नहीं है, आपके सिस्टम में है। और आज मैं आपको बताऊँगा वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मोस्ट टीम क्या करती है, बोलती ज़्यादा है, कम्युनिकेशन कम करती है। तो कम्युनिकेशन ज़्यादा करना है और बोलना कम है। तो किस तरीके की कॉल्स देनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सामने दो प्लेयर्स हैं आपके, और वो दोनों प्लेयर्स में से आपने एक प्लेयर नॉक करा, तो आप अपने प्लेयर्स को कैसे कॉल्स आउट दोगे कि सामने पेड़ के पीछे एक प्लेयर नॉक है 110 डिग्री पे। तो इस तरीके से आपका जो प्लेयर है, आपका टीममेट है, उसको एक क्लियर कॉल मिला, एकदम क्लियर विजन कि भाई सामने जो पेड़ है 110 डिग्री पे, क्योंकि 3-4 पेड़ हो सकते हैं, 110 डिग्री पे जो पेड़ है, एंड वॉच आउट भी दो उसके साथ साथ। और जब आपका प्लेयर या आपकी टीम उस साइड पुश करेगी तो उनके लिए ईजी रहेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेट करना है और कोऑर्डिनेशन करना है। बोलना कम है और कोऑर्डिनेट ज़्यादा करना है। इन्फॉर्मेशन पास आउट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेम के अंदर। एक मेजर रीज़न है जो प्लेयर्स इग्नोर कर देते हैं, अनसीरियस हो जाते हैं, और बाद में रिजल्ट नहीं आता तो फिर परेशान रहते हैं। तो इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता। आप जब ये समझ जाओगे तब आपका गेम ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होने लगेगा। नो क्लियर आईजीएल अथॉरिटी। चलो इस पे बात करते हैं। हर प्लेयर अपना डिसीजन ले रहा है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। तो क्या रीज़न है उसका? 4 लोग, 4 दिमाग, 0 डायरेक्शन। क्योंकि एक टीम तभी जीतती है जब आईजीएल का कॉल फाइनल होता है, और फाइनल कॉल गलत भी हो तो भी टीम जीत सकती है, लेकिन फाइनल कॉल होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट रॉन्ग कॉल इज़ बेटर देन कन्फ्यूज्ड करेक्ट कॉल। नो रोल डिसिप्लिन। तो इसका क्या रीज़न है और क्या आपके प्लेयर्स इस चीज़ में लैक कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। सपोर्ट प्लेयर जो है वो रश कर रहा है, असॉल्टर लूट कर रहा है, आपका जो स्नाइपरिस्ट है वो फ्रंट लाइन पे जाके फाइट कर रहा है। रोल्स जो है ना सिर्फ पेपर पे नहीं, गेम प्ले के अंदर फॉलो होने चाहिए। तो यही मेजर रीज़न है। रोल ब्रेक, टीम ब्रेक। तो ये एक मेजर रीज़न है जो जिसकी वजह से टीम कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है और टीम्स टूटती रहती है, क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है हर एक प्लेयर का। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। इस चीज़ पे अगर आपकी टीम काम करती है तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी टीम को। ईगो टीम, किल्स का ईगो, हाईलाइट्स होने का ईगो, मैं बैटर हूँ, तू अच्छा नहीं खेल रहा है, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, ये भी एक रीज़न है आपकी टीम परफॉर्म ना करने का। चलिए इस पे बात करते हैं। क्योंकि ई स्पोर्ट्स में ईगो नहीं, एग्जीक्यूशन चलता है। तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप एग्जीक्यूट करोगे, टीम वर्क करोगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हर एक प्लेयर इंडिविजुअल जाके इधर उधर देख रहा है, मार खा रहा है कहीं और, कॉल सुन ही नहीं रहे हैं आईजीएल की, इधर उधर खेल रहे हैं, तो वो आपकी टीम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक ईगो आपको स्क्रीम्स तो जिता सकता है, बट एक टूर्नामेंट आपकी एक अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटजी ही जिता सकती है। ईगो आपको स्क्रीम्स जिता सकता है बट टूर्नामेंट नहीं। तो ये अपने माइंड में सेट करके रखा करो। तो एक मेजर रीज़न ये भी होता है, नो पोस्ट मैच एनालाइज। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं करता उस गेम पे। गेम बंद किया, सीधा लॉबी में, कोई मतलब नहीं है। लॉबी में आने के बाद या तो वॉर मोड खेल लिया या गेम बंद करके सीधा अपना चार्ज पे लगा लिया फ़ोन। कोई इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करता। डिस्कशन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे हमने क्या मिस्टेक करी है, सिर्फ गलतियाँ एक दूसरे की देख लोगे और मिस्टेक्स के ऊपर नहीं बात करोगे, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं बात करोगे, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली लैग कर जाएगी और टीम का आउटपुट अच्छा नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जितनी भी टॉप टीम है उनका हर एक गेम के बाद एक ही सवाल रहता है, वाई? क्या हमारी गलती रही इस मैच के अंदर? क्या हमारी गलती रही इस पुश के अंदर? क्यों हम फाइट्स में लैग कर गए? क्या रीज़न रहा? क्योंकि हम लोग गलतियों पे बात नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। गलतियों पे बात करने के लिए, गलतियों पे बात करोगे तब आपको जाके सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का, और आपकी टीम में डे बाय डे इंप्रूवमेंट आता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ई स्पोर्ट्स टीम टॉप लेवल पे जाए तो गेम और प्लेयर्स को चेंज करने से पहले अपने सिस्टम को चेंज करना ज़रूरी है। सिस्टम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। अभी बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक पे, बैड लूट एंड बैड स्ट्रेटजी। टीम स्ट्रॉन्ग होने के लिए सिर्फ गन्स स्किल्स ही नहीं, लैंडिंग डिसिप्लिन होना चाहिए। हर ड्रॉप पे लूट होता है, अर्ली फाइट्स अनइवन हो जाती है। हर ड्रॉप पे अनइवन लूट्स होती है, अर्ली फाइट्स थोड़ी फोर्सफुल हो जाती है, तो उस चीज़ पे काम करो। बैड ड्रॉप, बैड स्टार्ट, बैड मैच, तो ये रीज़न हो जाते हैं, फिर आपके बाकी के मैचेस भी ख़राब होते चले जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों पे, डिसिप्लिन के ऊपर काम नहीं करोगे तो। नो मिड गेम प्लान्स। अर्ली गेम सर्वाइव, लेट गेम फाइट, लेकिन मिड गेम मोस्ट ऑफ द टीम्स का कोई प्लान ही नहीं होता। पोजीशन होल्डिंग, स्काउटिंग एंड स्ट्रेटजी, कुछ प्लान्स ही नहीं होता, जिसकी वजह से मिड गेम में जाके वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कन्फ्यूजन होने के कारण ये हो जाते हैं क्योंकि आपने कुछ प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज़ बनाई नहीं है, तो जिसकी वजह से आपके गेम जो आगे जाने वाला गेम है एंड जोन के बाद, वो आपके मैचेस ख़राब हो जाते हैं,
सर्वाइव तो कर जाते हो, मिड गेम में भी पहुंच जाते हो, थर्ड फोर्थ जोन तक, बट उसके आगे कुछ प्लान्स ही नहीं रहते, जिसकी वजह से होल्डिंग पॉइंट्स एंड पोजीशन पॉइंट आपने होल्ड्स नहीं करे, जिसकी वजह से आपकी टीम एलिमिनेट हो जाती है और 0 पॉइंट मिलता है आपको। क्योंकि जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो मिड गेम में जीते जाते हैं, क्योंकि ग्रेनेड्स डैमेज देने के लिए, नॉक करने के लिए नहीं होता सिर्फ, और स्मोक्स जो आपका होता है वो सिर्फ रिवाइव देने के लिए नहीं होता, वो काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प क्रिएट करती है आपको, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप ओपन फाइट्स ले रहे हो तो आपके लिए स्पेस बनाएगा, आप ग्रेनेड से सामने वाली टीम को ओपनिंग दे दो तो आपको होल्डिंग का एक टाइम मिल जाएगा, रीपोजिशन होने का एक टाइम मिल जाएगा। बट प्लेयर लैग कर जाते हैं, माइंड नहीं चल पाता उतना कि स्मोक्स करके खेल लें, या कहीं ओपन फील्ड में आप रुक रहे हो तो स्मोक कर लो अपने आसपास, ताकि आपको एक स्पेस मिल सके। क्योंकि एंड जोन्स के टाइम क्या होता है, हर एक तरफ टीम रहती है, आपको नहीं पता कब आपके ऊपर शॉट्स आ जाए, तो स्मोक का आपके पास एटलीस्ट कवर तो रहेगा कि आप स्मोक में बच सकते हो। अगर आप वो भी स्मोक नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी फाइट कर रहे हो, ओपन में खड़े होगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके फाइट करने का, कहीं से भी आके स्प्रे पड़ेगा और आप नॉक एंड फिनिश, एंड टीम को कैजुअलिटी मिल जाएगी, एंड टीम को थोड़ा सा मोरल भी डाउन हो जाएगा कि भाई एक प्लेयर बन गया यार, अब 3 प्लेयर बचे हैं, अब कैसे आगे का खेलेंगे, कैसी चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि एक गन गेम जो होता है ना, आपको फाइट जिता सकता है, बट आपकी जो यूटिलिटीज़ होती है ना, आपको गेम जिता सकती है। तो इस चीज़ पे काम करोगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ऑटोमेटिकली डे बाय डे आपकी टीम फ्लाई करेगी, फ्लाई एक्स विशाल के साथ। काफ़ी टीम क्या करती है, गलत टाइम पे रोटेशन करना स्टार्ट करती है। एक मेजर पॉइंट ये भी है कि जिसकी वजह से आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जल्दी रोटेट करना वो भी गलत, और लेट रोटेशन करना वो भी गलत। जो विनिंग टीम्स होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रोटेट करती है, एंड वो टाइम आपको एक्सपीरियंस के साथ और अनुभव जैसा जैसा आप गेम में लोगे, एक्सपीरियंसेस करोगे, आपको आसपास की लॉबी का पता होना चाहिए क्या चल रहा है, तब आपकी एक रोटेशन अच्छी हो पाती है। स्काउटिंग करना, होल्डिंग करना, सब चीज़ें मैटर करती है क्योंकि गेम के अंदर, तो इसलिए आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि जो एक टाइमिंग है ना निकलने की, कहीं से निकल के कहीं पर पहुंचने की, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में हो जानी चाहिए। क्योंकि टाइम से पहले अगर चीज़ें नहीं होगी तो भी बुरा हो जाएगा, और टाइम के बाद होगी तो भी बुरा हो जाएगा। तो टाइम के साथ, समझ रहे हो, टाइम के साथ, टाइम रहते, टाइम से पहले, टाइम के बाद नहीं। तो ये सब चीज़ों को एक कॉम्प्लेक्स बना के एक्यूरेट टाइम पे आपको चीज़ें करनी है, तब जाके चीज़ें अच्छी हो पाएगी। सब लोग फाइट्स कर रहे हैं, लेकिन एक स्काउट प्लेयर स्काउटिंग ही नहीं कर रहा, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी अगर स्काउटिंग प्लेयर स्काउट ही नहीं कर रहा, सब लोग फाइट ही करे जा रहे हैं। एक स्काउटिंग प्लेयर जो आपकी टीम में होता है, वो बिना फाइट किए पूरी टीम को गेम जिता सकता है। जो स्क्रिम्स होती है उसको टूर्नामेंट जैसे मत खेलो बिल्कुल भी। जो स्क्रिम्स होती है उसको अगर आप सिर्फ फ़न के लिए खेलोगे तो आप टूर्नामेंट कभी नहीं जीत सकते। मतलब सिर्फ फ़न के लिए मत खेलो, प्रैक्टिस करने के लिए खेलो उस चीज़ को। नो डिसिप्लिन आफ्टर नॉक, तो इस पे बात करते हैं। नॉक मिलने के बाद ही स्मोक, कवर, क्रॉस फायर, कोई सेंस नहीं है। तो इस चीज़ पे हम बात करते हैं किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। तो मान लीजिए आपका कोई ओपन में प्लेयर एक नॉक हो गया है, अब आपको उसको कैसे बचाना है। पहले आप देखो कि साइड से नॉक खाया, अगर वो कॉल देता है कि भाई मैं सेफ हूँ, देन आप स्मोक्स करो, तुरंत उसके नॉक होते एक जने स्मोक करो, 2 बंदे कवर दो या 1 बंदा कवर दो, एडीएस पे कॉल आउट्स दो, एक बंदा अलग एंगल बना लो, अगर पुश आता है तो मैं इस एंगल से नॉक्स निकाल दूंगा। ये सब चीज़ें करोगे तब जाके एक एग्जीक्यूशन बनेगा आपकी टीम में, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगा, तब आपका गेम निकल के बाहर आएगा अच्छा। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो बैकअप प्लान। प्लान ए फेल हुआ तो टीम क्या होती है, एक जगह पे फ्रीज हो जाती है, स्टक हो जाती है, उसके बाद कुछ प्लान ही नहीं होता क्योंकि उनके पास। तो प्लान बी, प्लान एफ, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लान एफ, मेरे गेम के अंदर प्लान एफ हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे पुश किया एंड फाइट करी है और वो फाइट निकाल भी दी, और एकदम इंस्टेंट थर्ड पार्टी आती है और उसके साथ इंगेज करना है या नहीं करना है हमारा डिसीजन है, बट हमेशा आपके पास कोई भी सिचुएशन हो, प्लान एफ ज़रूर होना चाहिए। प्लान एफ से मेरा मतलब है फॉल बैक करना हर एक टीम्स को आना चाहिए कि कहाँ पे किस सिचुएशन में आपको फॉल बैक करना है, कहाँ से पीछे हटना है, ये आपको पता होना चाहिए, और आपके एजेंट को पता होना चाहिए कि कब टीम को फाइट दिलानी है और कब नहीं। तो इस चीज़ पे काम करो और इम्प्रूव करो, क्योंकि एक ई स्पोर्ट्स जो है ना गाइस, वो सिर्फ एम का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन, लर्निंग एंड रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला गेम है और सीखने वाला गेम है। आप डिसिप्लिन रहो, सीखते रहो, हर एक प्लेयर से सीखो, मुझसे सीखो, जितना मैं सिखा पा रहा हूँ आप मुझसे सीखो। जो प्लेयर गलतियाँ कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखो, गलतियाँ करोगे तभी आप सीख पाओगे, तो गलती करना भी ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो सीखते रहो। ई स्पोर्ट्स डिसिप्लिन मांगता है, और अगर आप डिसिप्लिन हो अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, हर एक गलती को नोट करते हो मैच के बाद जो आप गलतियाँ कर रहे हो, और हर एक मैच से पहले वो गलतियाँ पढ़ लेते हो, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट करा देगा आपके गेम को, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ, जब भी कोई मैच खत्म होता है आपका, जो गलतियाँ करी है नोट कर लो एक पेपर पे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।